हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम एचटेट एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था लेवल 2 टीजीटी के लिए, उसके इंग्लिश के हम कॉमन 15 क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 2 लैंग्वेज टू इंग्लिश के। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव डैश द कंट्री। हम देहात में ड्राइव के लिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन ऑन, बी एट, सी इन और डी फॉर। हमें यहाँ पर ब्लैंक में एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन भरना है और यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन होगा वो होगा स्टूडेंट इन। ऑप्शन सी इन यहाँ पर आएगा। वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव इन द कंट्री यहाँ पर होगा हम देहात में ड्राइव के लिए जा रहे हैं, तो कंट्री साइड बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ही वोर ए टर्बन मेड ऑफ सिल्क। द अंडरलाइंड वर्ड्स आर। अंडरलाइंड वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मेड ऑफ सिल्क। हमसे ये पूछा गया है कि अंडरलाइंड वर्ड मेड ऑफ सिल्क हैं वो क्या हैं। ए एडवर्ब, बी एडवर्ब फ्रेज, सी एडजेक्टिव फ्रेज और डी नाउन फ्रेज। तो स्टूडेंट, ये जो हैं आपका एडजेक्टिव फ्रेज है कि उसने टर्बन पहना। कौन सा टर्बन पहना? विच टर्बन डिड ही वोर। बात आ रही है विच की, कौन से की। तो जब भी विच की या कौन से की बात आए तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है स्टूडेंट। तो मेड ऑफ सिल्क यहाँ पर आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, देयर इज ए मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस इज लुकिंग इनटू इट। उसकी मौत के बारे में रहस्य है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब मीन्स, यहाँ पर जो अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब है लुकिंग इनटू इट, इसका क्या मतलब है। ए ऑप्शन टू इन्वेस्टिगेट, बी टू टेक केयर ऑफ, सी ऑप्शन टू लुक बिहाइंड, डी ऑप्शन टू रिवाइज क्विकली। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी मौत के बारे में रहस्य है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, तो स्टूडेंट्स हमारा राइट आंसर है टू इन्वेस्टिगेट। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। हमें ब्लैंक में एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फिल करना है। वी स्टेड डैश मुंबई फॉर 5 डेज। हम मुंबई में 5 दिन के लिए ठहरे। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन टू, ऑप्शन डी बाई। तो बड़े शहर के लिए स्टूडेंट जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो होगा इन, और छोटे कस्बे या गांव के लिए हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं एट। तो हम मुंबई में ठहरे। मुंबई इज ए बिग सिटी, इट इज़ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, दैट्स वाई वी विल यूज प्रेपोजिशन इन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 50, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। शोर सुनते ही लड़का जो है जाग गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अंडरलाइन नहीं कर रखा है स्टूडेंट हियरिंग को। हियरिंग यहाँ पर अंडरलाइंड होगा। हियरिंग को हम अंडरलाइन करेंगे और ये हियरिंग क्या है स्टूडेंट। ए प्रोनाउन, बी नाउन, सी वर्ब और डी पार्टिसिपल। शोर सुनते ही लड़का जाग गया, यानी एक एक्शन होते ही दूसरा एक्शन हुआ। तो हियरिंग जो यहाँ पर स्टूडेंट यूज हुआ है ये आपका पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल भी 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है हियरिंग, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हियरिंग जो है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। खैर, हमसे ये नहीं पूछा गया है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल है, सिर्फ पार्टिसिपल लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 51, दे अराइव्ड सून आफ्टर। द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज। सेंटेंस है हमारा दे अराइव्ड सून आफ्टर। इसमें आफ्टर किस रूप में यूज हुआ है। ए प्रेपोजिशन, बी एडवर्ब, सी एडजेक्टिव और डी कंजंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आफ्टर यूज हुआ है वो एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्रिया विशेषण के रूप में यूज हुआ है। ऑप्शन बी एडवर्ब सही है। नाउ क्वेश्चन 52,
फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। हमें जो है ब्लैंक दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उसमें हमें अप्रोप्रिएट कंजंक्शन का यूज करना है, संयोजन का यूज करना है। ग्रीवेंसेस कैनॉट बी रिड्रेस्ड डैश दे आर नोन। ग्रीवेंसेस को रिड्रेस्ड नहीं किया जा सकता जब तक कि उनको जाना नहीं जा सकता, जब तक कि उनके बारे में पता नहीं होता। जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं, जो भी शिकायत होती हैं, उनका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनको हम जाने नहीं। ए अनलेस, बी एंड, सी बट और डी बिफोर। तो जब तक नहीं के लिए स्टूडेंट अनलेस का यूज होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 53, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फिलअप करना है। When I was young, I dash climb any tree in the forest। जब मैं युवा था, जब मैं जवान था, तो मैं जंगल में किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। पास्ट की एबिलिटी की बात की जा रही है। जब मैं जवान था तो वो योग्यता मेरे पास पास्ट में थी, आज वो योग्यता मेरे पास नहीं है। जिक्र है यहाँ पर पास्ट एबिलिटी का। ऑप्शन है ए कैन, बी मस्ट, सी में और डी कुड। तो पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज होता है, तो स्टूडेंट डी ऑप्शन कुड राइट है। क्वेश्चन 54, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से करेक्ट वर्ब को जो है चूज करना है, उसका चुनाव करना है। द अर्थ डैश राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ए मूव, बी मूव्ड, सी मूव्ड और डी शैल मूव। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। मूव जाएगा अर्थ के साथ, तो मूव यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 पर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं नीचे, उनमें से करेक्ट आंसर चुनना है। आई टुक इट होम विद मी, सी सेड। मैं इसे अपने साथ घर ले गई, उसने कहा। ए ऑप्शन है शी जस्ट टुक इट होम। बी ऑप्शन है सी सेड शी हैड टेकन इट होम विद हर। सी ऑप्शन है शी सेड शी वुड टेक इट होम। डी ऑप्शन है शी सेड शी विल टेक इट होम विद हर। तो स्टूडेंट हमारा सेंटेंस था आई टुक इट होम विद मी, सी सेड। तो यहाँ पर सी सेड से सी सेड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई जो है वो सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट सी है तो आई का भी सी हो जाएगा। टुक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो टुक का हो जाएगा हैड टेकन इट होम। और फिर आएगा आपका विद हर। जो आपका मी है, ये भी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा तो फिर हर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सी सेड शी हैड टेकन इट होम विद हर। नाउ क्वेश्चन 56, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसका करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन चुनना है। दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। कि वो इंजर्ड प्लेयर को मैदान से बाहर लेकर जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस है। तो स्टूडेंट जब भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसमें पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर हो जाता है वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपको जिस ऑप्शन में मिले वो आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन है द इंजर्ड प्लेयर वॉज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड। बी ऑप्शन है द इंजर्ड प्लेयर विल बी कैरिड ऑफ द फील्ड। सी ऑप्शन है द इंजर्ड प्लेयर मस्ट बी टेकन ऑफ द फील्ड। डी कैरी द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जिस ऑप्शन में भी वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो आपका आंसर है। तो ये बातें आपको मिलती हैं ऑप्शन ए में। द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड। द इंजर्ड प्लेयर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, फिर आ गया वाज, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म कैरिड ऑफ द फील्ड। तो बाय देम लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 57, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन से। ही इज डैश फॉर हिज ग्लासेस। वह अपने ग्लासेस को ढूंढ रहा है। ए लुक फॉर, बी लुक, सी लुकिंग फॉर और डी विल लुक। आप देख रहे हैं कि ब्लैंक से पहले इज है, तो जो ब्लैंक फिल होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से फिल होगा। इज के बाद होगा लुकिंग और फिर प्रेपोजिशन फॉर का यूज होगा कि वह अपने ग्लासेस को, अपने चश्मे को ढूंढ रहा है।
तो लुकिंग फॉर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन 58, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसके लिए करेक्ट वर्ड चूज करना है। हमें एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो है वन हु मेक्स मैप्स और चार्ट्स, वह व्यक्ति जो मैप या चार्ट बनाता है। तो स्टूडेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कार्टूनिस्ट, बी ऑप्शन है कार्टोग्राफर, सी कोरियोग्राफर और डी क्वायर मास्टर। तो स्टूडेंट्स कार्टोग्राफर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। वन हु मेक्स मैप्स और चार्ट उसको कहते हैं कार्टोग्राफर, बी ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन 59, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव नॉट हर्ड द डैश न्यूज, मैंने जो है समाचार नहीं सुना है। कौन सा समाचार? ए लेटेस्ट, बी लेट, सी लेटर और डी लेटर। तो मैंने जो है ताज़ा समाचार या नया समाचार नहीं सुना है, तो वो होता है स्टूडेंट लेटेस्ट। ए ऑप्शन करेक्ट है। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, मैंने अभी जो नया समाचार है, ताज़ा समाचार वो नहीं सुना है। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट लेटेस्ट, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 60, चूज़ द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली। डिसइंटीग्रेशन है वर्ड है स्टूडेंट, और ये डिसइंटीग्रेशन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जिस ऑप्शन में स्पेलिंग करेक्ट है वो आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स डिसइंटीग्रेशन की स्पेलिंग होती है DISINTEGRATION, ये आपको मिलती है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। डिसइंटीग्रेशन की स्पेलिंग ऑप्शन बी में करेक्ट है। स्टूडेंट्स आज हमने HTET TGT लेवल 2 जो आपका जनवरी 2019 में हुआ था, उसके हमने इंग्लिश के 15 कॉमन क्वेश्चंस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।